हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की अभ्यास 10C के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कराएंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। हमने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमको ये दिया गया है कि भाग देने पर जो शेष रह रहा है उसको संख्या में से घटा देते हैं तो फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा, तो हमको निकालने में आसानी होती है। तो घटाएंगे। सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, 49, 59 और 109। 49, 59 और 109। अब क्रमशः का मतलब हो गया, क्रम से मतलब 49 के लिए 1, 59 के लिए 3 और 109 के लिए 5। तो लिखेंगे 49 के लिए 1, 59 के लिए 3 और 109 के लिए 5। इस तरीके से लिखकर हम इनको घटा देंगे। देखेंगे जब 49 में से हम 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 48। जब हम 59 में से 3 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, 56। और जब हम 109 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 104। ये हमारे पास नई संख्याएं आ गई। क्या आ गई, 48, 48, 56 और 104। अब इनको यहां लिख लेंगे। देखेंगे 48, 56 और 104। इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के हमने आपको कई तरीके बताए हैं, तो हम इनके सिंपल तरीके से निकालते हैं। देखो 48 है, हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 4। क्या लिख सकते हैं इसको, 12 गुणा 4। देखेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 12 गुणा 4 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 12 भी अभाज्य नहीं है, ये 4 भी अभाज्य नहीं है। इसको और तोड़ेंगे। 12 को क्या लिखेंगे, 6 गुणा 2 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। अब ये 6 भाज्य नहीं है, इस 6 को भी तोड़ देंगे। देखेंगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 तो 6 हो गया। 1 2 3 2 हमारे पास पहले से ही है, 1 2 और ये 3। इस तरीके से ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे 56 के लिए। 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 चौक 56। देखेंगे 4 चौक 16 का 6, हासिल लग गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, 14 चौका 56। अब 14 को भी तोड़ेंगे, 2 को भी तोड़ेंगे, तो 14 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 हो गया 56। अब 104 को तोड़ेंगे। 104 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 52। 52 और 52 कितना हो गया, 104, तो 52 दूनी 104। 52 दूनी 104। अब इस 52 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 26 दूनी 52। 26 दूनी 52 और ये 2 हमारे पास पहले से ही है। अब इस 26 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 13 दूनी 26। 13 दूनी 26, 1 और 1 ये 2, 1 2 और ये 1 2 हमारे पास पहले से ही है। अब हमारे पास 104 के, 56 के और 48 के तीनों के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। लिखेंगे इनको अलग से। देखो 48 के लिए क्या लिखेंगे, 48 के लिए लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि बड़े वाले को बाद में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तो 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 तो 2 हो गए और 1 हो गया 3 गुणा 3। अब
56 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 56 के लिए लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब 104 के लिए क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। 104 के लिए लिख दिया हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। अब हम इनमें से कॉमन वाले निकालेंगे जो एक जैसे हैं। देखेंगे, एक तो ये 2 है, ये 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है। अब देखेंगे हम 13 किसी में नहीं आ रहा है, तो 13 कॉमन ही नहीं है। जब 13 कॉमन नहीं है तो आगे कोई संख्या भी नहीं है, तो इन्हीं को लिख लेंगे 1 2 और 3, 3 बार 2, 1 2 और 3 बार 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आ गया हमारे पास 8। 8 क्या आया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या आई है 8, जिनमें अगर हम 49 में 59 में और 109 में क्रम से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 1 रहेगा। करके देखें। देखो, सबसे पहले 49 ले लेते हैं। 49 लिया, भाग करते हैं 8 से। देखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पन्ने 40, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। क्या रह गया? 1 रह गया। यहां पर दिखाया अभी क्या है? 1 रह गया। तो इसी तरीके से जब हम 59 को भाग करेंगे तो 3 शेष रह जाएगा, और जब 109 को भाग करेंगे तो हमारे पास 5 शेष रह जाएगा। ये आपका होमवर्क है। आप हमको इन दोनों को कर कर और कमेंट में बताएंगे क्या इतना ही शेष रहता है। क्या हम जब 59 को 8 से भाग करेंगे और जब हम 109 को 8 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर मतलब शेष, क्या 59 में शेष 3 बचता है और क्या 109 में शेष 5 बचता है? ये आप हमको कमेंट में कर कर बताएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके में से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। सरलतम रूप में मतलब इनको तब तक काटना है जब तक कोई संख्या इनसे ना कट पाए। तो में से या तो में से लेकर देख लेंगे, में से लेने में समय लगता है, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि कौन सा वो अंक होगा जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह काटेगा। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जिन संख्याओं के पीछे 0 2 4 6 और 8 आता है वो 2 से पूरी तरह कट जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं? इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 पूरा कट गया। फिर 2 दूनी 4, 1 बाकी रह गया, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 128 बार ये कट गया। अब इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। देखो ये 14, 2 से 7 बार, ये 4 2 बार, ये 4 2 बार। अब इसको आगे काटेंगे। देखो इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 8 है, तो ये अभी भी 2 से कट जाएगा। तो देखेंगे 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्का 12 और 2 एकम 2। अब हम क्या देख पा रहे हैं? 64 बटे 361 आ गया। अब यहां पर ये 361 नहीं कट पाएगा किसी से भी। ये 64 2 से भले ही कट सकता है पर ये नहीं कट पाएगा। अगर कटेगा तो दोनों बराबर अंक से नहीं कटेंगे। तो यहां पर एंड कर देंगे और लिख देंगे 64 बटे 361। ये हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 286 बटे 468। ये किस किस से कटेगा? देखो इसके पीछे 8 आई है, इसके पीछे 6 आई है, तो हमने बताया 0 2 4 6 8 आते हैं, वो 2 से कटते हैं। काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब देखो इसके पीछे क्या आया हुआ है? 3,
इसके पीछे क्या आया हुआ है 4, अब ये 2 से नहीं कटेंगे। अब देखेंगे क्या ये 3 से कटते हैं, तो इन संख्याओं का योग करेंगे। देखो 2 और 3 5 5 4 9, ये 9 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। 4 और 1 5, 5 और 3 8, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 13 से देखेंगे 13 एकम 13, एक बाकी रह गया 13 एकम 13, इसको काटेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 23 से ज्यादा हो गया, तो 13 एकम 13, बच कितना गया 10, 104 हो गया बाकी का। अब ये 104 13 से कितनी बार कटता है 8 बार, कितनी बार 8 बार। इसका आंसर क्या हो जाता है 11/18 इसका आंसर हो गया। देखेंगे थर्ड नंबर, ये 3 से पूरा पूरा कटेगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 15,075 कितनी बार कट गया 5,025 बार। कितनी बार कटेगा ये 5,025 बार। अब क्या ये 5,025 और ये 2,221 5 से कट पाएगा? देखो 2 और 2 4 5 6, ऊपर वाला कट पाएगा। 5 और 5 10 और 2 12, 2 और 1 3, ये नीचे वाला भी कट पाएगा। ऊपर वाला कितनी बार कट पाएगा 7, 7 तिया 21, एक बच गया, ये 1 7 3 3 जा 9, फिर एक बच गया 21, 7 तिया 21, ऊपर वाला कट गया 737 बार। नीचे वाला कितना कट गया, नीचे वाला कटेगा देखो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, बच गया कितना 2 बच गया, उतार ली 0। अब 20 को काटेंगे, 20 कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 तिया 18, यहां कितना बच गया 2, उतार लिया ये वाला 2। अब 22 कितनी बार कटेगा 7 बार, 7 तिया 21, नीचे कितना बच गया 1, यहां पर कितना है 5। अब ये 15 है, 15 कितनी बार 5 बार, 1675 बार ये पूरा पूरा कट गया। अब ये 1675 और ये 737, ये 67 यानी 67 से पूरे पूरे कटेंगे 11 और 25 बार। ये कटेगा 25 बार 67 से, और ये कटेगा 11 बार कितने से 67 से। और अब ये इससे आगे नहीं कट पाएंगे, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, कितना 11/25, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर 11/25। यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस वाली दोनों क्वेश्चंस में, इस वाले दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट है, या पहले वाली वीडियो में कोई डाउट है, या पूरी यूनिट में कोई भी डाउट है, तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आई है, इसको दोबारा बताएं। हम वो चीज उसको दोबारा बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.